हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम, लॉग। ठीक है, लघुगुणक। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है यदि कोई धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि, ठीक है, a की पावर m इक्वल टू एक्स तथा आधार m a पर x का लघुगुणक है, तब इसे हम log a, ठीक है, log a x बराबर m, ठीक है, के रूप में लिख सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ये किस में? पावर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? पावर के फॉर्म में। को हम लॉग के भाषा में कैसे लिखेंगे? को हम लॉग, शॉर्ट फॉर्म में लॉगरिथम का लॉग है, लॉग के रूप में। देखो ये लॉग, ये यहीं रहेगा 2, जो इज इक्वल टू 8 है, यहाँ ऊपर आ जाएगा, और ये पावर जो है इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, log 8 बेस 2, log 8 ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये log 8 आधार 2 पर मान कितना है? 3 है। ठीक है, तो ये पावर को हम ये लॉग के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अब देखेंगे कुछ लॉगरिथम के नियम, लॉग के नियम, लघुगुणक के नियम। लघुगुणक के नियम। ठीक है, लॉगरिथम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला, log e m इंटू n। अगर ये इंटू में है, log e बेस e पे, तो इसको लिखा जाएगा log e m प्लस log e n। अगर इंटू में है तो ये प्लस कर लिया जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है। नंबर 2, log e m बाई n। अगर ये डिवाइड में है तो log e m माइनस log e n कर दिया जाएगा। ठीक है। और आगे नंबर 3, log बेस e m की पावर n। तो ये जो पावर होती है log में, ये बाहर लिख दी जाती है, log n बाहर e m। ठीक है। अब आगे देखेंगे नंबर 4, log ba, log यहाँ a कर दे रहे हैं, यहाँ b, तो इसको हम अपॉन में अगर लिखेंगे तो ये log ba हो जाएगा, पलट जाएगा। नंबर 5, log a और a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर दोनों सेम रहेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 5। नंबर 6, छठवीं प्रॉपर्टी क्या है? और एक log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। 6, 7 नंबर है log a m। चलिए देखिए, log a की पावर m और b की पावर n। तो यहाँ पे ये b बाई ये बाहर हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा log m की पावर n। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं।
और अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि log 10 एक्स वाई log x बेस आधार 10 पर बराबर है y के, तो log 1000 एक्स स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका मान हमको पता करना है, तो यहाँ लिखेंगे हल log 1000 एक्स स्क्वायर, इसको हम कर सकते हैं log 1000 को लिख सकते हैं 10 की घाते 3 एक्स स्क्वायर, और अभी हमने बताया था ये 2y3 बाहर आ जाएगा। log 10x, log 10x की वैल्यू कितना है y, कितना y, 2y3y, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि x बराबर log BA, y बराबर log CB तथा z बराबर log AC हो तो x y z का मान होगा। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू पता करना है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू दे रखा है log BA, यहाँ log AC सॉरी CB, और यहाँ पे जेड की वैल्यू है log AC। देखो इसको हम लिख सकते हैं log A अपॉन log B इंटू log B अपॉन log C इंटू log C अपॉन log A। ठीक है, यहाँ से ये log B कैंसिल हो जाएगा, log C कैंसिल हो जाएगा, log A कैंसिल हो जाएगा, कितना है A का आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। चलिए अब आगे बात करते हैं 3 की। नंबर है, यदि f ऑफ x log e sin x तथा phi ऑफ x log e cos x, ठीक है, हो तो e की पावर 2f ऑफ x प्लस e की पावर 2 phi ऑफ x, इसकी वैल्यू हमको पता करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, का मान पता करना है। देखो e की पावर 2f ऑफ x प्लस e की पावर 2 phi ऑफ x, e की पावर 2 f ऑफ x की वैल्यू है log e sin x प्लस e
2, इसकी वैल्यू है log बेस ई cos x। ये 2 हम अंदर कर दे रहे हैं, e की पावर log e साइन स्क्वायर x प्लस e की पावर यहाँ भी 2 अंदर कर दे रहे हैं cos स्क्वायर x। और एक फार्मूला हम यहाँ आपको बता रहे हैं, e की पावर log e, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और यहाँ पे जो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे x है तो ये बराबर x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो गया, बचा कितना, साइन स्क्वायर x। और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 और ये बचा कितना, cos स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x मिल करके ये कितना आ गया, 1। यही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। log सी भी log यहाँ ए सी है का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख देंगे, log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a। तो यहाँ से log a और log a कैंसिल, log c कैंसिल, log b कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि 2 log यहाँ 8m बराबर p और log यहाँ पे 2m इज इक्वल टू q और p माइनस q और q माइनस p इज इक्वल टू 4 हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। हो तो यम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, हमें यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखो ये कितना दे रखा है, 2 log 8, यहाँ पे यम है बराबर p, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, एट यम का स्क्वायर, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये 2/3 बाहर कर देंगे, log ये वाला 2/3 बाहर हो गया और यम बेस 2 इज इक्वल टू p, तो ये हमारा आ जाएगा log 2m इज इक्वल टू 3p/2, 3p/2। चलिए और यहाँ देखते हैं ये कितना होगा, ये वाला देखते हैं आगे। ये कितना है, log 2m इज इक्वल टू q। ठीक है,
तो इसको हम कर सकते हैं कितना, log 2 की पावर q इज इक्वल टू 2m। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, एक काम यहाँ पे हम और कर सकते हैं। देखो ये 2 इंटू एम है ना, इसको हम लिख देंगे log 2 इंटू वाला प्लस कर दे रहे हैं, log 2m इज इक्वल टू क्यू। इसकी वैल्यू 1 हो गई यहाँ से, क्योंकि ये दोनों सेम है, प्रॉपर्टी अभी लिखे थे। और ये log 2m इज इक्वल टू आ जाएगा q। और यहाँ से देखो log 2m की वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 3p/2 इज इक्वल टू q माइनस 1, 2 से गुणा कर दो तो 3p माइनस 2q इज इक्वल टू -2। ये और ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ये जो दिया गया है p और q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए देखिए, एक इक्वेशन है और ये p और q की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख दे रहे हैं। p की वैल्यू निकाल ले, यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें m की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो एक काम करेंगे, देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3q माइनस 3p इज इक्वल टू 4 ना, और ये हो जाएगा कितना 3p माइनस 2q इज इक्वल टू -2। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा q इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 2 यहाँ रखेंगे तो 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, p की वैल्यू आएगी कितना -2। ठीक है, p की वैल्यू, q की वैल्यू 2 रखेंगे, सॉरी हाँ, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये p की वैल्यू अब यहाँ रख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 10, और ये यहाँ पे हमको 10 रखना है। q की वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा -6, तो यानी p की वैल्यू 6, और p की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाया हुआ है यहाँ पे p इज इक्वल टू 6 रख देते हैं, m की वैल्यू आ जाएगी log 2m 3p की वैल्यू कितना है 6/2, 3 3 से 9, log 2 की पावर m बराबर 9। अब इसको हम log के फॉर्म में करेंगे, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 512। ये हमारा आंसर हुआ। ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है बेटा, चलो बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, यदि log 2 इज इक्वल टू 30 10 3, तो log 200 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखो log ये कितना है 200, इसको हम लिख सकते हैं log 2 गुणे 100, ये लिख सकते हैं log 2 प्लस log 100, log 2 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घाते 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू ये दे रखा बुक में 30 10 3, ये 2 आ जाएगा बाहर,
log 10 की वैल्यू होती है 1, कितना 1, log 100 की वैल्यू होती है 2, log 1000 की वैल्यू होती है 3। तो ये यहाँ क्योंकि बेटा कुछ नहीं होता तो 10 सपोज किया जाता है, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा कितना 2, तो ऐड करेंगे तो 2.30 10 3, ये हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। log 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू log 16। ठीक है, तो x की वैल्यू पता करना है। चलिए ये कर ले रहे हैं बाहर, पावर है बाहर आ गई। 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4, यहाँ भी 4 कर लेंगे बाहर इस बार। ये log 2 हट गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी ये कंप्लीट हो गया। चलो आगे देखते हैं। 8 नंबर, यदि 3 log बेस यहाँ पे 8 है, x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x का मान होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ये 3 कर दे रहे हैं, इधर डिवाइड कर दे रहे हैं। log 8 x इक्वल टू 2/3, ये log के फॉर्म में घात के फॉर्म में करेंगे। ये 8 ये ऐसे रहेगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू x, 8 को लिखा जाएगा 2 की घात 3 और ये पावर 2/3x, 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 बराबर x, तो x बराबर 2 2 से 4। ठीक है, ये आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि log 4x² प्लस 2x माइनस log 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमको फाइंड करना है यहाँ से। चलो देखते हैं। ये log 4, ठीक है, देखो ये माइनस में बेस सेम है तो डिवाइड हो जाएगा। x² प्लस 2x डिवाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, log 4, यहाँ पे हम x कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। log 4 यहाँ x इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 4 की पावर 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना 16। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। दे रखा है यदि a² प्लस b² इज इक्वल टू 7ab, a² b² इज इक्वल टू 7ab, तो log a प्लस b/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको मान पता करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए ध्यान से देखिएगा।
यहाँ लिखेंगे सॉल्व। दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ पे 2ab ऐड कर दे रहे हैं, बोथ साइड जोड़ दे रहे हैं दोनों तरफ, तो ये फार्मूला हो गया। और ये 7 2 9ab हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ए बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा √9ab। ए प्लस बी, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 √ab। ए प्लस बी 3 इधर कर दो और ये आ जाएगा √ab। दोनों पक्षों का लॉग ले रहे हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू लॉग √ab। तो हमको यही पता करना था, a प्लस बी बाई 3 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ab की पावर 1/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और इसी को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इन ब्रैकेट लॉग a प्लस लॉग b हो गया। ठीक है आंसर। ठीक बेटा, अब इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पार्ट 1 है। अब आगे के लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा।